ममता बनर्जी अब बंगाल से बाहर हो रही। बिल्कुल नहीं। ये शुरुआती रुझान में आप लोगों को लगता है, लेकिन परिणाम जब आएगा ना, उस परिणाम में आपको ममता बनर्जी ही दिखेगी और पुनः ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। यह अब चुनाव रुझान से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह एक्सरसाइज किया है लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए। केंद्रीय एजेंसी का जो दुरुपयोग किया है उसका फल दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब जारी हो रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन सबसे बड़ा किला ममता बनर्जी का बंगाल से अब वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी। ममता बनर्जी अब बंगाल से बाहर हो रही। बिल्कुल नहीं। ये शुरुआती रुझान में आप लोगों को लगता है, लेकिन परिणाम जब आएगा ना, उस परिणाम में आपको ममता बनर्जी ही दिखेगी और पुनः ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, यह अब चुनाव रुझान से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह एक्सरसाइज किया है लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए। केंद्रीय एजेंसी का जो दुरुपयोग किया है उसका फल दिख रहा है। चुनाव आयोग को जो लगाया था अपने हित में, वो चीज़ दिख रहा है, लेकिन फाइनली रिजल्ट जो है, परिणाम है जो है, ममता बनर्जी जी के पक्ष में आएगा। चूँकि ममता जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, जनता से जुड़े सवालों की राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई मतलब नहीं है जनता से, सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा लेकर जाओ चुनाव के बीच, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए। लेकिन इन सब चीज़ों पर जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये जो SIR में वोट काटे गए हैं, घुसपैठिए की आप भी बात कर ही रहे हैं, घुसपैठिए की बात बीजेपी भी कर रही थी। क्या घुसपैठिए अब बाहर हो गई, इस वजह से अब बीजेपी आ रही है? अब बताएं ना, बिहार में भी तो यही नारा था, घुसपैठिए। कितने घुसपैठिए निकले, है ना? चुनाव आयोग ने तो वोट में बताया ना। बंगाल में भी फर्जी वोट नहीं, फर्जी होना वो अलग चीज़ है। क्या है, नहीं, घुसपैठिए की मैं बात कर रहा हूँ। अगर है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र में तो उनकी सरकार है 12 साल से। हर जगह जाते हैं जहाँ जहाँ यही मुद्दा रहता है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो। इससे पहले आपने देखा झारखंड में, इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरह का मुद्दे लेकर जाते हैं। 4 राज्यों में और भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर तो ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, स्थिति असम में दिख रहा था कि चलो भाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अन्य राज्यों में तो कहीं इसकी स्थिति अच्छी दिख नहीं रही थी। ऐसे भी केरल में ये है नहीं, ना 3 में है ना 13 में है। तमिलनाडु में भी बीजेपी ना 3 में है नहीं 13 में है। एक पश्चिम बंगाल में जो है आप लोग दिखा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मीडिया। हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, परिवर्तन जनता कर रही है। नहीं, रुझानों में अभी दिख रहा है, लेकिन वो रुझान जो है ना, उलट परिणाम जब आएगा ना, रुझान के विपरीत, तो देखेंगे वहाँ ममता बनर्जी। आपके नेता भी लगातार प्रचार करने गए हुए थे ममता बनर्जी का साथ देने के लिए, तभी बीजेपी कर रही थी अपना तो बचा नहीं पाए घर, वहाँ जाके। देखिए, हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की राजनीति करते हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है, देश तोड़क पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वहाँ बीजेपी के खिलाफ में प्रचार करने के लिए गए, जनता को जगाने के लिए गए। बीजेपी का जो काला चेहरा था उनको उजागर करने का काम किया। एकजुटता का ये असर है क्या? बंगाल में आप लोग एकजुट नहीं रहे, इंडिया गठबंधन के लोग, इस वजह से ये परिणाम दिख रहे? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। परिणाम मेरे पक्ष में आएगा, आप निश्चिंत। देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव ने साफ कह दिया, इंतज़ार करिए, अभी ममता बनर्जी ही लौट के आएगी। ऐसे में देखना होगा और इंतज़ार भी करना होगा कि क्या वाकई में चौथी बार ममता बनर्जी CM बनती है या फिर बदलाव की तरफ बयार बह चुकी है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।